हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड डाइट। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ पफी आईज के बारे में, जिसे हम लोग अंडर आई बैग भी बोलते हैं या फिर माइल्ड स्वेलिंग ऑफ द आईज भी बोलते हैं। जो आँख के नीचे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। होता क्या है कि जो फैट, जो नॉर्मल जो फैट होता है वो हमारे आई को सपोर्ट करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है कि लोअर आईलिड की तरफ मूव कर जाता है, जिसके चलते वहाँ पे हमारा जो आँख है वो थोड़ा फूला हुआ या हमारे आँख के नीचे पफीनेस दिखता है। तो मेन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका कारण क्या होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है एज। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो क्या होता है कि जो टिश्यू हमारे आँख के आसपास की होती है या फिर जो मसल्स हमारे आईलिड को सपोर्ट करता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिसके चलते यहाँ वाला एरिया हमारा हमेशा स्वेलिंग दिखता है या फिर वो उसमें पफीनेस दिखाई देता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि स्लीपिंग ऑल्टर, मतलब आप अगर सही टाइम पे या जितना आपको सोना चाहिए उस टाइम पे आप नहीं सोते हैं तो उसके चलते भी आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग दिखाई देती है। उसके बाद जब हम पानी बहुत कम लेते हैं, दिन भर जितना हमें इनटेक करना चाहिए उससे कम हम लेते हैं, तो उसके चलते भी ये होता है। उसके अलावा जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो उसके चलते भी पफीनेस दिखाई देता है। कभी कभी ये भी होता है कि जब हमारा जो हार्मोनल बॉडी में जब चेंज होता है, जैसे कोई भी डिजीज जैसे थायराइड किसी को हो गया, तो उसके चलते भी ये पफीनेस, जो आंखों की पफीनेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। या फिर कभी कभी होता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके चलते भी पफीनेस दिखाई देता है। और फिर इसके अलावा जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं तो इससे भी पफीनेस दिखाई देता है। तो अब मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि जिससे आपके जो पफीनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाए। सबसे पहला, आपको पानी बहुत सारा पीना है, मतलब दिन भर में 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी आपको पीना है। दूसरा, अच्छी नींद लेनी है, मतलब 7 से 8 घंटा आपको मैक्सिमम सोना ही है किसी भी हाल में। और जब सोते हैं तो आप जो पिलो रखते हैं उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हो। उससे क्या होगा कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो पूरे बॉडी में इजीली होगा, तो उससे आपके यहाँ पे वाटर रिटेंशन नहीं होगा। उसके बाद आपको अपने डाइट में थोड़ा सा सॉल्ट की मात्रा को कम करना होगा। और लास्ट में आपको ढेर सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना है, स्पेशली वो वेजिटेबल जिसमें विटामिन के और B12 ज्यादा मात्रा में हो। तो चलिए अब मैं बताऊंगी कि आपको क्या होम रेमेडीज करना है जिससे कि आपकी ये जो पफीनेस है धीरे धीरे कम हो जाए। तो इसमें सबसे पहला आता है कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस में क्या करना है, आपको किसी भी बॉल में ठंडा पानी लेना है। आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा चिल वाटर ही हो। उसमें आप कोई भी साफ सुथरा हैंकी या कोई भी कपड़ा आपको इसमें डिप कर लेना है। उसके बाद इसके पानी निचोड़ के आपको आंखों पे ये इस तरह से 5 से 7 मिनट तक के लिए रखना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसको आप क्या कीजिएगा, उसी पानी में फिर से आपको इसको डिप कर लेना है, फिर निचोड़ के आपको फिर दोबारा लगाना है। इसी प्रोसेस को आपको 5 से 7 बार रिपीट करना है। ये कोल्ड कंप्रेस से होता क्या है कि जब हम कोल्ड कंप्रेस करते हैं तो जो कोल्ड टेम्परेचर है वो जो हमारे आंखों के आसपास के वेसल्स है, ब्लड वेसल, उसको वो रिलैक्स करता है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आंखों के नीचे का जो पफीनेस है या स्वेलिंग है धीरे धीरे कम होने लगता है। सेकेंड तरीका है कोल्ड ककम्बर या कोल्ड पटेटो, या कोई भी आपके पास सब्जी हो तो उसको आप छोटे छोटे स्लाइस में करके आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दीजिए। ये मैंने देखिए छोटे छोटे स्लाइस में इसको करके रेफ्रिजरेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये पीसेस लेके आपको आंख के नीचे इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। जब ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो आप फिर दूसरा पीस लेके इसी प्रोसेस को 2 से 4 बार तक रिपीट करें। ककम्बर में क्या होता है कि वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ये हमारे आंखों के आसपास के स्किन को हाइड्रेट रखता है। साथ में ये क्या करता है कि इसमें जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है वो आंखों के नीचे की जो स्वेलिंग है उसको धीरे धीरे ये कम कर देती है। तीसरा तरीका है ये कोल्ड स्पून। इसको क्या करना है, आपको आधे घंटे के लिए इसी तरह फ्रीजर में रख देना है। जब ये कोल्ड हो जाए यानी ठंडा हो जाए तो फिर आपको
इसके ये कर्व पार्ट को आंखों पे इस तरह से करके थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही लगा के रखना है। तो इससे भी धीरे धीरे आपकी जो आंखों के नीचे की जो पफीनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। चौथा जो सबसे आसान तरीका है वो है टी बैग। ये मेरा यूज किया हुआ टी बैग था, ग्रीन टी बैग। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दिया था। जब ये ठंडा हो गया तो अब मैं इसे अपने आंखों के ऊपर इस तरह से रख लूंगी। तो इससे क्या होता है कि इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, साथ में इन्फ्लेमेटरी इसमें भी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे आंखों के नीचे के स्वेलिंग या पफिनेस को धीरे धीरे कम कर देता है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इस एरिया में मिडिल फिंगर से आपको धीरे धीरे ऐसे टैप करना है या फिर हल्के हाथों से मसाज करना है, ताकि इस एरिया में जो ब्लड का स्टिमुलेशन है वो बढ़ जाए। तो इससे भी जो पफीनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि आपको रात में सोने से पहले आपको जरूर कोई भी नाइट अंडर आई क्रीम जरूर यूज करना है, जिससे जो आपके आंख के नीचे की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पफीनेस हो या फिर अंडर आई जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, वो धीरे धीरे क्रीम से भी दूर होते हैं। मैंने जो इतने सारे आपको रेमेडीज बताए, इसमें आपको जो भी सबसे ज्यादा इजी लगे वो अपने ऊपर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।